अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद कहता हूं मैं स्पोर्ट बैठक में। आज हम बात करेंगे पीएसएल सीजन 11 की उस इम्पोर्टेड मरले की जिसमें पीएसएल ने पूरा पॉइंट्स टेबल को हिला के रख दिया। उस मैच की जिस मैच को देखकर हर फैंस, हर क्रिकेटर हैरान परेशान हो गया कि पीएसएल में कोई ऐसा भी मैच हो सकता है। जो मैच हुआ हैदराबाद किंग्समैन का, उस काबिल टीम जो थी वो थी पिंडी। आज हमारे साथ मौजूद है एहसान भाई। एहसान भाई, मैं आपको स्पोर्ट बैठक में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। अब जो आपने मैच देखा हैदराबाद किंग्समैन और पिंडी का, आपका रिएक्शन क्या था वो मैच देखने के बाद? जो एक क्रिकेट लवर होगा उसके लिए तो ये मैच बिल्कुल ही एक सोच से बाहर होगा, क्योंकि कोई ऐसी टीम जिसके पास कोई चांस नहीं है, जिसने कम से कम 85 रन से एक टीम को हरा के क्वालिफाई करना है, और वो इस इम्पोर्टेंट मैच में आके इतना हाईएस्ट टोटल 244 रन 245 रन का टारगेट दे दे और अगली टीम को मतलब आउट क्लास कर दे। तो जब ये 244 का टारगेट पहाड़ जैसा टारगेट है, एक अच्छा टारगेट होता है T20 में 244 का, और ऐसे आपकी बात है जो ऐसे मरले में जहां पे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ये डू एंड डाइस आपके पास मरला है कि आपने करना है और एक तो जीतना भी है और ऊपर से अच्छे मार्जिन से जीतना है। बिल्कुल सही है। और आप 244 का पहाड़ जैसा टारगेट अगली टीम के खिलाफ खड़ा कर दो, तो क्या आप आधा मैच वहां जीत चुके थे? देखिए, आजकल जो T20 क्रिकेट चल रही है उसमें 200 प्लस स्कोर पढ़ना नॉर्मल बात हो गई है, क्योंकि आजकल की क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, तो लेकिन कैसे हो जाता है? चेज हो जाता है। लेकिन सिनेरियो ऐसा था, जिस तरीके का मैच था वो, क्योंकि पहले एक दिन पहले की बात है, कराची किंग ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, 9 विकेटों से जीत के वो चौथे नंबर पे आई। ऐसा है। उसी दिन सेम डे में जो दूसरा मैच था उसमें लाहौर कलंदर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि ये 3 टीमें चल रही थी रेस में, ऐसा है। कराची किंग, लाहौर कलंदर और हैदराबाद। सही है, 2 टीमों ने जब इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया तो जाहिर सी बात है तीसरी टीम पे वैसे ही एक प्रेशर आ जाता है कि जब 2 टीमें इतना अच्छा परफॉर्म करके जा चुकी हैं तो मैं किस तरीके से परफॉर्म करूंगी। तो जाहिर सी बात है जब 244 का उन्होंने टारगेट एक तो सेट कर दिया था, सही है, और दूसरा ये T20 में आजकल 200 प्लस टारगेट लग जाता है ना, तो अगली टीम पे वैसे ही प्रेशर शिफ्ट हो जाता है। और पिंडी टीम जिस तरीके से खेल रही थी पूरे सीजन में, जिस तरीके से खेली है वो, तो उस पे एक तो वैसे ही वो प्रेशर में थे, और दूसरा इतना बड़ा टारगेट उनके ऊपर वैसे ही एक प्रेशर आ गया था। मैच जीतना ना जीतना तो बात की बहस थी ना। मैच तो जब 44 का विन लगा था तो आधे से ज्यादा मैच आपका हैदराबाद तकरीबन जीत चुका था, लेकिन हैदराबाद के लिए सिर्फ मैच जीतना ही काफी नहीं था, क्योंकि आपके सामने 4 नंबर खाली था। सबसे पहले कराची जीतता है, 4 नंबर संभालता है, फिर लाहौर जीतता है और उसको हराता है जो इस टाइम पीएसएल में अभी तक मैच नहीं हारा, पेशावर ज़ल्मी को हरा के चौथे नंबर पर आता है। और फिर तकरीबन सब ने इस चीज को मान लिया था कि प्लेऑफ में लाहौर कलंदर जाएगी, और जा रही थी, सबको दिख रहा था। लेकिन अगले दिन मैच होता है, हैदराबाद उतरता है, 244 रन की इनिंग खेलता है, ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग। ग्लेन मैक्सवेल एक लिहाज से इनके लिए एक लकी प्लेयर साबित हुआ है, क्योंकि जब तक ग्लेन मैक्सवेल इनकी टीम में नहीं था ये लोग 4 मैच मतलब हार के आ रहे थे। ऐसा ही है। सही है, ग्लेन मैक्सवेल आया 5वें मैच में, बेशक उसने परफॉर्म नहीं किया 5वें मैच में, जल्दी आउट हो गया था वो, लेकिन फिर भी एक लकी प्लेयर जिसको हम बोलते हैं वो ग्लेन मैक्सवेल था इनके लिए। और दूसरी बात ये कि 244 का टारगेट देना तो चलो, एक बैट्समैन, जितने भी बैट्समैन है उनकी एक कामयाबी है कि उन्होंने इतना बड़ा टारगेट सेट कर दिया। मेन चीज आती है आपके बॉलर्स की। T20 में इतने बड़े मार्जिन से हराना कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी उस मैच में जो आपके क्वालिफिकेशन के उस पे वो है 136 रन पे ऑल टाइम आउट करना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि बैट्समैन से ज्यादा जो प्रेशर था वो बॉलर्स पे था, कि बैट्समैन ने अपना काम कर दिया। बैट्समैन ने अपना काम कर दिया, 244 का पहाड़ जैसा टारगेट। अब बॉलर्स कहां जाए? अब आपने मैच जीतना है, लेकिन जो बॉलरों ने किया वो भी तो हैरान कौन था ना, कि 108 रन की जीत। इसमें 2 बॉलर जो हैं इनके काफी तारीफ के काबिल हैं। पहले नंबर पे तो होनन शाह है,
बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और खास तौर पे उस मैच में जहाँ पे इनका डू एंड डाई वाला सिचुएशन ऐसा ही है। सही है। तो ये मैच देखने के बाद मेरे को इनके जो ओनर हैं उनका एक वो मशहूर डायलॉग याद आया कि आपका भाई आज कुछ करेगा, आज का भाई चले गए वो करके चले गए। वो एक लिहाज से देखा जाए पॉइंट टेबल में तो लाहौर कलंदर क्वालिफाई कर चुकी थी क्योंकि इनके पास चांस नहीं था, क्योंकि T20 क्रिकेट में 85 रन से हराना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो वो लोग करके वो दिखा के चले गए वो कि हम आए थे, हमारे अंदर था जज्बा, हमने क्वालिफिकेशन में जाना था, क्वालिफायर हमने खेलने थे, वो करके चले गए वो। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि इस टाइम PSL प्ले ऑफ में पहुंच चुका है लाहौर कलंदर, जो इस टाइम अच्छा करे बुरा करे कुछ भी कर ले उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने तकरीबन जितने ही मैच देखे, इनको आखिरी ओवरों में बहुत स्कोर पड़ा है। अच्छा, आखिरी ओवर में कुछ भी हो जाए, दो ही बॉलर आपके बॉलिंग करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर, दूसरा हमारा हारिस रऊफ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। अब ये जो जब दो बॉलर आपके जब बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप इस बारे में आपको कैसा इनको देख रहे हो कि यार हर मैच में स्कोर पड़ रहा है, हर मैच में स्कोर पड़ रहा है। यहां तक देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी इस टाइम सेकंड विकेट टेकर भी हैं, लेकिन अगर उनकी इकॉनमी उठा के देखो तो बंदा परेशान हो जाए कि इस इकॉनमी से आपका वो बॉलर इस टाइम बॉलिंग कर रहा है जो पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलिंग में रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। हर मैच में परफॉर्म करवाना है, हमें उससे परफॉर्मेंस चाहिए, बिल्कुल हमें उससे परफॉर्मेंस चाहिए। तो उसकी ये परफॉर्मेंस देख के आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी जब न्यू आए थे तो वो एक लिहाज से मोहम्मद आमिर की जगह पे आए थे। ऐसा ही है, सही है, लेकिन मोहम्मद आमिर भी एक नाम है, तो उसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी पे ये बात कहेंगे कि जितना इन्होंने एटीट्यूड दिखाया ना, उतनी इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। विकेट्स का हमने अचार नहीं डालना, हमें मैच चाहिए। हम क्लियर बात करते हैं, मैच जितवाओ, आप हमारे फास्ट बॉलर, आप हमारे ऐसे मैच जितवाओ। अगर मैच हमें नहीं दिखेगा तो वही आप, मैंने कुछ मैचेस आमिर के, आप उसके शाहीन शाह अफरीदी के मैचेस आप ऐसे देखोगे कि आप एक बॉलर से पहला ओवर कराते हो, उसी बैट्समैन से आप 20 रन खाते हो, दूसरा ओवर कराते हो 20 रन खाते हो। T20 में 2 ओवर में अगर आपको 35-40 रन एक ही बैट्समैन मार देता, फिर आप उसकी विकेट भी ले लो, तो हमें उस विकेट का क्या करें? देखिए, T20 जो आजकल चल रहा है वो 1 ओवर का गेम है, 1 ओवर में गेम बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऐसा ही है, 1 ओवर आपको अगर बुरा चला गया, आपका गेम बिल्कुल शिफ्ट होकर दूसरी टीम की तरफ चला जाता है। सही है। शाहीन की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं इनकी वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। ये मशहूर थे फर्स्ट ओवर में विकेट लेने के लिए, जो इनकी फर्स्ट ओवर में आगे करके जो स्विंग करते थे उसके लिए मशहूर थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेंज नहीं किया। अब हर बैट्समैन इनको पढ़ लेता है, उनको पता है ये आएगा, इसने आगे करके स्विंग करनी है, तो बैट्समैन इसको इजीली खेल रहे हैं। रेडी रहता है बैट्समैन, रेडी रहता है। क्योंकि आजकल की जो भी टीम है ना, आप इंटरनेशनल ले लो, लीग स्टेज पे ले लो, तो हर टीम ना एक होमवर्क करके जाती है। ऐसा ही वो हर प्लेयर पे ना उस तरीके की वो मतलब एक होमवर्क करके जाती है कि अगर शाहीन आएगा तो हमने इस तरीके से खेलना है, हारिस रऊफ आएगा उसको तो जिस तरीके से भी खेल लो, उसको तो लगनी है वैसे भी। तो खैर देखते हैं फिर आगे। अभी देखो, अब तो ये बोल रहा था शाहीन का, आपने वो इंटरव्यू सुना होगा जिसमें हमें 2 दिन का टाइम है, तो अब तो मैं कहता हूँ कि अब इनका पूरा 1 साल का टाइम है, पूरा 1 साल का टाइम, 1 साल सोचें, सीखें, समझें, और मेहरबानी करके मैं तो कहता हूँ कि हारिस रऊफ को साइड पे करें। इनको एक बहुत अच्छा मशवरा दिया था लाहौर कलंदर के फैंस ने। जब ये ऑक्शन हो रहे थे ना, तो फखर जमान तो इनके पास था, रिटेन किया था इन्होंने, हारिस रऊफ को नहीं किया था इन्होंने। तो शाहीन ने मतलब सवाल किया था कि हारिस रऊफ को ले या नहीं ले, तो फैन ने बोला था नहीं लो। सही है। तो लेकिन वही बात आ गई ना, इन्होंने अपना ईगो आगे रखा, उन्होंने ले लिया। अब आप उठा के देख ले, हारिस रऊफ जब भी डेथ ओवर में आए वो पिटे, उसने मार ही खाई है। कोई एक ऐसा मैच नहीं था जिसमें वो मतलब अपने आप को साबित कर पाए। मैं कहता हूँ उनसे अच्छा डेथ ओवर का जो प्लेयर था ना, बॉलर जो भी इंजर्ड हुआ है, जमान खान का बहुत अच्छा बॉलर था। उनको ये जाया कर रहे बिला वजह हारिस रऊफ के चक्कर। आप कोई भी मैच उठा लो, इंडिया के खिलाफ मैच उठा लो, विराट कोहली के 2 छक्के हारिस रऊफ को पड़े। सही है। उसके बाद UAE वाला मैच उठा लो, हारिस रऊफ को। हालांकि आमिर 19वां ओवर बहुत अच्छा करके गया था,
सही है, आप जिस तरीके के आप बॉलर बनते हो ना, आपके लिए वो स्कोर कुछ भी नहीं थे, आप वो आराम से सेव कर सकते जो हो। अभी रिसेंटली शिवम दुबे ने मारा, शिवम दुबे ने मारा, तिलक वर्मा ने मारा, तिलक वर्मा। फाइनल में। तो कुछ समझ मतलब कब कितना हम लोग सेव करेंगे इस देखिए, बॉलर एक को। मैं आपको फर्क दिखाता हूँ ना कि इंडिया की टीम में और हमारी टीम में क्या फर्क है। इंडिया की टीम T20 की अलग है, ऐसा ही है। वनडे की अलग है, हम्म। टेस्ट की अलग है। अब जो बंदा T20 में परफॉर्म कर रहा है ना, वो वनडे में नहीं खेलेगा। जो वनडे में परफॉर्म कर रहा है वो T20 में नहीं खेलेगा। हमारी टीम में क्या होता है, जो एक में परफॉर्म कर रहा है वो तीनों फॉरवर्ड खेलेगा, वो उसको खिला खिला की के। बात करनी है तो पाकिस्तान सुपर लीग में इस टाइम पूरे सीजन की आपको क्या लगता है कि स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है? स्ट्रॉन्ग टीम फिलहाल तो पिशावर ज़ल्मी जा रही है जिस हिसाब से है, लेकिन मे भी हो सकता है कि सरप्राइज किस टीम ने किया? सरप्राइज तो जाहिर सी बात है हैदराबाद ने किया है। जिस तरीके से वो, ये PSL में पहली दफा हुआ है कि कोई टीम इतना नीचे से एकदम ऊपर आई है। तो क्या ये इस टाइम पीएसएल, जितने PSL हो, 11वां सीजन माशाल्लाह का चल रहा है, पाकिस्तान कामयाब सीजन 11वां सीजन चला रही है बिल्कुल माशाल्लाह, कामयाब PSL एक चल रहा कामयाब चल है। रहा है PSL। तो PSL में जो अभी तक के जितने भी, आपको लगता है कि हैदराबाद किंग ने सबसे बेहतरीन कमबैक किया? सबसे बेहतरीन कमबैक, एक तो देखो ये न्यू फ्रेंचाइज थी, न्यू फ्रेंचाइज सही है, बिल्कुल न्यू फ्रेंचाइज है, पहला पहला सीजन है इसका। और दो फ्रेंचाइज हमारे पास न्यू आई थी, पिंडी और हैदराबाद। पिंडी और सही है, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हैदराबाद ने तो पिंडी को आउट क्लास कर दिया इस उसमें बैटल में। ऐसा ही है। क्योंकि पिंडी एक मैच जीती। और सिर्फ पिंडी को नहीं किया, इसने कोयटा को भी किया। मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, दो जो न्यू फ्रेंचाइज आई थी ना उसमें, Yes. सही है, बाकी दूसरी टीमों को तो इसने तो बिल्कुल ही बाहर कर दिया। क्योंकि हमारे पास प्लेऑफ की जो रेस थी उसमें 4 टीमें थी हमारे पास, कराची, लाहौर, हैदराबाद और कोयटा। सही है, कोयटा तो चलो एक तरीके से बाहर हो गई। सही है, इसने जिस तरीके से आया कि कराची पुरानी फ्रेंचाइज है, सीजन 1 से आ रही है, लाहौर आपका 3 दफा का चैंपियन है, उसको इसने इस तरीके से बाहर किया। जिस तरीके से इसने कमबैक किया ना, वो आज तक PSL में किसी ने नहीं देखा। जिस तरीके से इन्होंने प्रेशर हैंडल किया, डू एंड डाई मैच में आके परफॉर्म किया, बैट्समैनों ने किया तो किया, बॉलर से खास तौर पे परफॉर्म बहुत किया। अच्छा किया। इनके 2 बॉलर हैं, आकिफ जावेद और हुनैन शाह, इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसमें, जिसकी वजह से ये टीम आज क्वालिफायर करने में कामयाब हुई। इंशाल्लाह मेरी तो यही दुआ है कि ये मेरे को फाइनल जीतती हुई नजर आ रही है। अच्छा, आपकी फेवरेट टीम भी है? फेवरेट बन गई है ये अब परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो इससे पहले आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी? इससे पहले तो हमारी कराची थी, कराची वाले हम। लेकिन ये है कि जिस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस है तो अब हैदराबाद हमारी बन गई है। तो कौन सी फ्रेंचाइज ने डिसपॉइंट किया यार, इसको आगे होना चाहिए था, या ये टीम इतनी स्ट्रांग थी कि ये आगे खेलना डिजर्व करती थी? कोई ऐसी अगर टीम? देखा जाए तो जितने चर्चे हुए थे वो पिंडी के हुए थे, क्योंकि उसमें आपका मोहम्मद रिजवान भी है, आपका फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर भी है। मोहम्मद आमिर ने तो खैर इस सीजन में बहुत वो किए, जितना जितना उन्होंने बातें की थी टीवी पे बैठ के, उतना वो दे नहीं पाया। टीवी में बातें करना अलग होता है। बहुत अलग बात है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आप टीवी पे बातें ही करें, अब अगले सीजन में पता नहीं आप खेले नहीं खेले, वो नसीब की बात है। अब आपकी उम्र हो गई है, अब आप जाके कहीं पे कोचिंग वगैरह करें, अब आप जाके खेले नहीं। अब आप तो ये अब जब ये सीजन चल रहा है, अभी जो अगला मैच, आज जो मैच होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा मैच है, प्लेऑफ का एक बेहतरीन मैच है। पिशावर ज़ल्मी आते आते एक मैच हार गई, सही है। इस्लामाबाद जो आते आते, मुल्तान जो मेरे हिसाब से सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी इस PSL की, बिल्कुल उसको हरा के आगे आ गई। अब आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ खड़ा होगा बाबर आजम, किंग बाबर आजम, और एक तरफ खड़ा होगा, हम कुछ लोग उसको बहुत कुछ कहते हैं, कुछ लोग मानते भी हैं, कैप्टन शादाब खान। देखिए क्या लगता है इस मैच में एक क्या होगा? जो जीत के आती है उसका तो कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और ही होता है, सही है। और पेशावर की जैसे बात करें तो हमने आज तक हर लीग में देखा है, जो टीम जीतती भी आ रही होती है वो एक मैच लाजमी हारती है। अब वो फाइनल में हारे या पहले हारे, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया बड़ी गहरी बात जीतती भी आ रही थी, हाँ, फाइनल हार गई। तो अब वो उम्मीद यही है कि भाई इन्होंने जो मैच हारना था वो हार गए, सही है। इनके कोटे का जो हार थी वो इनको मिल गई है। तो अब ये है कि आज दोनों के पास चांस है, जो मतलब
अच्छा खेलेगा इन दोनों में से। दोनों टीमें अच्छी हैं अपनी जगह पे, क्योंकि एक तरफ बाबर आजम है तो दूसरी तरफ शादाब की टीम में एक यंग प्लेयर है समीर मिनास, समीर वो मनास बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। परफॉर्मेंस जा रही है उनकी। मे भी हो सकता है आज आज जिसका गुड लक होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है आज के मैच में प्रेडिक्शन क्या है कि कौन सी टीम आपको जीतती हुई दिख रही है? अगर ऑन पेपर देखें तो पेशावर दलवी। नहीं, आपको क्या लगता है ये टीम आज जीतेगी? आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल कहता है कि आज वो इस्लामाबाद जीतेगी। इस्लामाबाद जीतेगी। और कौन सा प्लेयर जिताएगा? मैन ऑफ द मैच कौन लेके जाएगा? इस्लामाबाद में मैं तो उम्मीद करता हूँ कि समीर मिनास लेके जाए, क्योंकि यंग है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। हाँ, प्लेऑफ में अपनी टीम को डायरेक्ट फाइनल में, अपनी टीम को अगर वो अपनी परफॉर्मेंस पे वो डायरेक्ट फाइनल में लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है यंग जितने भी लड़के उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाता है। कॉन्फिडेंट। अभी जैसे दूसरा जो मैच है अब उसमें आपके पास आपके देखो मास सदाकत बहुत अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान इसको बनाए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अभी इसको उठा के इंटरनेशनल में ले आए, नहीं, अभी वो इंटरनेशनल मटेरियल है, लेकिन वो इस टाइम इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता उसको इंटरनेशनल खिलाने की जरूरत है। आपकी इस टाइम अच्छी ओपनिंग, इस टाइम अच्छा चल रहा है, बिल्कुल। आपका बाबर आजम बहुत अच्छी T20 परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये यंग टैलेंट है, उनको पीछे तराशो कि वो ऐसा बने, जब वो आए ना तो फिर जो बंदा कम जैसे जिसकी जगह पर आए, चाहे वो साहबजादा फरहान हो, चाहे वो साइम अयूब हो, चाहे वो बाबर आजम हो, कोई भी XYZ प्लेयर उस टाइम खेल रहा हो, तो जब मां सदाकत आए तो वो बंदा पीछे बैठ हो जाए कि अब ये बंदा मुझे आगे नहीं निकलने देगा। असल में उसी में बात ऐसी है ना कि पाकिस्तान में एक कमी है, हमारी बेंच स्ट्रांग नहीं है। हमारे जो प्लेयर खेल रहे हैं असल में बनाई नहीं जाती। गलती है हमारे। अब जैसे मां सदाकत है, परफॉर्म कर रहा है, अल्लाह करे आगे भी ऐसा परफॉर्म करता रहे, अल्लाह सही है। तो अब ये है कि अब ये इनकी नजर में आ जाएगा, सिलेक्टर की नजर में, ये इसको खिला खिला के खत्म कर देंगे, जैसे इन्होंने किया साइम अयूब को। कितना इन्वेस्ट हुआ उस साइम अयूब पे जितना इन्वेस्ट किया गया है उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। नहीं आई। एक बैट्समैन होता है जिसकी एक वीक शॉट होती है, ठीक है, बॉलर उस पे देखते हैं हाँ भी ये यहाँ पे खेलेगा तो ये आउट हो जाएगा, सही है। तो अब साइम अयूब की जो स्ट्रॉन्ग शॉट है, नो लुक शॉट, सही है, उसमें अगर देखा जाए तो वो उसी पे कई दफा आउट हुआ है। तो वो उसकी स्ट्रॉन्ग शॉट कहाँ से हुई? उसकी तो वीक पॉइंट भी वही है, उधर ही उसको शॉट लगा और एक जगह पे आउट नहीं हुआ। चलो समझ में आता उसी शॉट पे आउट हो, इसको कवर में गेंद दो, बाहर खेलते हुए आउट हो जाएगा। तो हमें समझ नहीं आ रहा इस प्लेयर में, साइम अयूब में, जो इतने इंटरनेशनल मैच खेल चुका है, ठीक है, ऑलराउंडर अच्छा है, आपको विकेट निकाल के देता है, इकोनॉमी इसकी अच्छी है, सही है, लेकिन बैटिंग में जो चीज हमें चाहिए, हमें साइम अयूब से बैटिंग चाहिए, बैटिंग चाहिए, बॉलिंग नहीं चाहिए। हमारे पास है भाई, कर लेंगे वो हमें क्या काम है? जो देखो जिस काम के लिए हम उससे लाए थे वो काम नहीं कर रहा वो। काम तो हम बैटिंग के लिए है ना, बॉलिंग तो एक उसका एक प्लस पॉइंट है कि वो बैटिंग से अच्छी कर ले। तो उस दिन हमने उसको 2 ओवर के दिए, 2 ओवर में उसने एक आधा विकेट ले ली, तो वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग उसके लिए प्लस पॉइंट है कि यार पॉइंट मैंने अच्छा कर लिया। लेकिन वो हमारे पास बैटिंग ऑलराउंडर बन सकता है, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं बन सकता। वो हमारा बैटिंग ऑलराउंडर, तो हमें बैटिंग में परफॉर्मेंस चाहिए, उसकी हमें बैटिंग में परफॉर्मेंस आज फिलहाल नहीं मिल रही। लेकिन जो इस टाइम आपका जिस पे बहुत ज्यादा उंगलियां उठाई गई, बहुत ज्यादा, मतलब मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में जिसने अपना यूट्यूब में चैनल चमकाना है, जिसने चमकाना है, हाँ, वो इस बंदे को यहां तस्वीर लगाए और बस उसका मुखालिफ हो जाए, जो कुछ मुंह में आए वो उसके बारे में कहे, जो कुछ दिल करे वो उसके बारे में कहे, जिसको खुद कुछ भी नहीं आता, जिसने अपने करियर में कुछ भी नहीं किया, वो उसको बारे में सब कुछ कहे। तो वो एक ही है, हमारा बाबर आजम। 485 रन मायने रखते हैं, 9 इनिंग बहुत मायने रखते हैं। देखो जैसे आप और मैं अक्सर बात करते हैं इस चीज पे कि बाबर आजम जो है हमारा वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, सही है। अब जैसे फखर जमान था, सही है, फखर जमान को पीछे लाया, उसने परफॉर्म किया, वो एक उसका प्लस पॉइंट है, प्लस सही है। पॉइंट। बाबर आजम आपका फिनिशर नहीं है, नहीं वो है, पावर हिटर नहीं है आपका, ऐसा ही है, सही है, वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है। हमारे जो है वो क्या करते हैं, उसको चौथे नंबर पे खिला दिया, 5वें नंबर पे खिला दिया, वो भाई वो कहां से निकाल के देगा परफॉर्मेंस?
देखो हार्ड बॉल है ना, एक पावर प्ले का प्लेयर और एक एंड के ओवर का प्लेयर, बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। सही है, क्योंकि एंड के ओवर का जो प्लेयर होता है ना, उसकी रिस्ट मजबूत होती है, उसकी हिट मजबूत होती है। बाबर आजम ड्राइव का प्लेयर है। अच्छा, मैं आपकी यहाँ बात काट रहा हूँ कि जब जो मिड ऑर्डर का प्लेयर होता है, जो मिड ऑर्डर का जो कोई भी चाहे प्लेयर हो, तो कोई भी टीम होती है तो उससे ज्यादा रन करने की उम्मीद नहीं रखती, बिल्कुल। ज्यादा रन करने की उम्मीद नहीं रखती। चाहे अभी इस टाइम अगर मैं देखूं तो इस टाइम का मेरी नजर में जो सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है वो ओवरऑल, वो हार्दिक पांड्या है। बिल्कुल। हार्दिक पांड्या, आप इंटरनेशनल में निकाल के दिखाओ हार्दिक पांड्या के 100 कितने हैं, 100 आप स्कोर की बात 50 निकाल के दिखाओ। कितनी है? उसकी क्या इनिंग होगी, 10 गेंदे खेली 35 रन मार दिया, 10 गेंदे खेली। आपका मिडिल ऑर्डर का जो प्लेयर होता है वो इसी काम के लिए होता है, वो मैच फिनिश करे। सही है। अब बाबर आजम पे क्यों उंगलियां उठती हैं? ज्यादातर जो उंगलियां उठती हैं, लेके आता है मैच, बनाता है, आउट होके चला जाता है, ज्यादातर ये उंगलियां ऐसा ही होता है। भाई वो आउट हो रहा है, पीछे कौन है जो उसे फिनिश करके अच्छा, जाता है? मैच को निकाल के दे देता है। आप मैच तो- वो आपको एक प्लेट में रख के दे रहे हैं, अब आप मैच आने वाले को बनो। अब आप आपका वो चाह रहे हो कि वो नवाला भी देखो, तो ऐसा ये नहीं हो चीज सकता। तो नहीं है ना। तो बाबर आजम देखो अभी इस टाइम अपने स्टैंड पे खेल रहे हैं, बिल्कुल। ओपनर आ रहा है, खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ कौन दे रहा है, कुशाल मेंडिस, भरपूर उसका मैं बोलता हूं उसका साथ दे रहा है। बेहतरीन। आप मैंने अभी जितने ही मैच देखे, बाबर आजम और कुशाल मेंडिस से स्ट्राइक रेट में इतना फर्क नहीं है। नहीं। क्यों? क्योंकि जब कुशाल मेंडिस आता है उसको एक प्लेटफॉर्म सेट मिलता है, जब उसको प्लेटफॉर्म सेट मिलता है उसको पता है मैंने 4 बॉलें खेलनी है, मुझे अपनी लाठी चार्ज करना है, अगर मैं आउट होके चला भी गया तो बाबर आजम खड़ा रहेगा। देखिए बाबर आजम जो है वो, उसका जो गेम है ना हिटिंग का है, सही है, ना पावर हिटर है वो, ना वो 10 गेंदों पे 30-35 करने वाला है। वो ये है कि वो अगले बैट्समैन को खिलाता है, वो चांस देता है, खिलाता है उसको। खिलाता है। अब आपको एक मैच याद होगा, न्यूजीलैंड वाला 400 टारगेट वाला, 400 टारगेट। फखर जमान को खिला रहा था। अगर वहां आप खुद बताएं, मैं आपसे बात करता हूं, अगर वहां बाबर आजम आउट हो जाता, आप मैच हार गए थे, आप जो आपने जीता मैच, वो आप उसके करीब भी नहीं जाते, करीब भी नहीं जाते, क्योंकि फखर जमान ये सोचता है कि मैं स्कोर भी करूं, विकेट भी रोको। विकेट भी रोकूं। अब एक एंड से बाबर आजम विकेट रोकता है, सही है, बेशक उसका स्ट्राइक रेट कम है जो भी है, लेकिन आपकी एक साइड से वो विकेट सेव कर रहा है, वो अगले बैट्समैन को खिला रहा है। अब पेशावर जल्मी क्यों स्ट्रांग है? इसी वजह से स्ट्रांग है। तो मोहम्मद हारिस बेंच पे रहे हैं, बेंच पे जल्दी नहीं बन रही उसकी। उसकी जगह ही नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि बाबर आजम ओपनिंग आ रहा है, सही है, 1 डाउन आ रहा है आपका कुशाल मेंडिस, और कुशाल मेंडिस आ रहा है, सही है, कुशाल मेंडिस क्यों परफॉर्म कर रहा है? वो जब आता है तो उसको एक स्टैंड मिल जाता है, उसको पता है मेरे साथ ये बंदा खड़ा हुआ है, मेरे को टेंशन नहीं है, मैंने मारना है। मैंने मारना है। हाँ, अगर बाबर आजम आउट हो जाए तो फिर वो भी रोकने पे जाएगा, रोकता है, बैटिंग पे नहीं जाएगा, वो रोकता है। जब बाबर आजम आउट होता है तो उसका स्ट्राइक रेट अलग होता वो है, चेंज हो जाता है, बिल्कुल गेम चेंज हो जाता है, बिल्कुल। बाबर आजम एक आपके पास, मैं कहता हूं कि एक आपके पास वो प्लेयर है जिसके इर्द गिर्द आप अपने 11 प्लेयर चला सकते हो। आपके पास एक ऐसा प्लेयर, अच्छा बाबर आजम डॉट बॉल खेलता है, डॉट बॉल खेलता है, अभी 100 मारा, एक डॉट एक डॉट बॉल, एक डॉट बॉल, और आखिरी ओवर में 3-3 रन भाग रहा है, सही है। उसने अपनी, अच्छा जो चीज पे उसकी उंगली उठती थी, सही उठती थी, उसकी फिटनेस पे। देखो फैंस हर जगह गलत भी नहीं होते, हर जगह सही भी नहीं सही होते, भी नहीं होता है। ठीक है। फैंस ने उसकी उंगली उठाई कि बाबर आजम हमारा स्टार है, हम चाहते हैं कि बाबर आजम कहीं खड़ा हो तो वो एक अच्छा बंदा दिखे, उसकी फिटनेस दिखे, वो एक दिखे। तो जिसकी वजह से जब बाबर आजम ने अपनी काम किया फिजिक्स पे, तो अब उसकी फिटनेस का पता चलता है, अब उसकी सी फिटनेस बात है। दिखती है। अब देखो T20 जो गेम है ना, वो आपका हो गया फास्ट, बहुत फास्ट हो गया। बहुत फास्ट गेम हो गया। अब वहां पे आपको फिटनेस लाजमी चाहिए, और बाबर आजम ने उस चीज पे काम किया है। जिस तरीके से वो इस पूरे PSL में परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, सबको नजर आ रहा है। और इंशाल्लाह आगे भी करेगा, इंशाल्लाह फाइनल तक हमारा जाने ये के बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इनके। बिल्कुल। और मेरी तो उम्मीद है कि हैदराबाद और इनका मैच है, हैदराबाद का। हैदराबाद और पेशावर का। अभी आपने बोला कि इस्लामाबाद जीतेगा, अभी आप देखो जीतेगा, एक होता है ना कि हाँ, जो आपको लग रहा है कि जीतेगा, जीतेगा। सही है, एक दिली ख्वाहिश है कि हैदराबाद और पेशावर का मैच है। अच्छा, फाइनल आप हैदराबाद में चारों में एक स्ट्रॉन्ग टीम और एक कमबैक करती हुई टीम। ठीक हो गया, बहुत गंदा हो गया था, बहुत उसके बाद बहुत प्यारा कमबैक किया इसने। और अब जो उसके बाद अगला मैच है, बड़ा बेहतरीन वही मैच है, मुल्तान हैदराबाद। मुल्तान वर्सेस हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद की तो हमने बहुत सी बातें की हैं,
अब हम करते हैं मुल्तान की, जो टीम रिजवान की थी, जो बाहर हो चुकी है। बिल्कुल। नया कैप्टन, नई टीम, नए चेहरे, और एक वो प्लेयर जिसने वो पिछले 2 साल में T20 को कुछ अलग ही अंदाज में अपना रूप दिखाया, जिसको हम लोग समझते थे कि टेस्ट मैच का बहुत अच्छा प्लेयर है, और बहुत अच्छा प्लेयर है और था और अब भी होगा। और ओडीआई का बेहतरीन प्लेयर जो एज आ लेग स्पिनर आता है, फिर वो अपनी क्रिकेट को बैटिंग में कन्वर्ट करता है, फिर ऐसी ऐसी शॉटें खेलता है जो बॉलर परेशान हो जाता है। देखो, इसको बोलते हैं गेम अवेयरनेस। ऐसा ही सही है। आपने गेम के हिसाब से अपने आप को लेके चलना है। सही है। आपने अपने हिसाब से ना गेम को नहीं लेके चलना है, गेम के हिसाब से आपने अपने आप को लेके चलना है। सही है। अब जो T20 की रिक्वायरमेंट है, आपने उस हिसाब से खेलोगे तो आप कामयाब हो, आप उस हिसाब से नहीं खेलोगे तो आप कामयाब नहीं हो। नहीं हो। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, समझ तो आप गए होगे। बिल्कुल। स्टीव स्मिथ एक वो बैट्समैन जो एज अ बॉलर आता है, फिर अपनी टीम में ही बॉलिंग छोड़ के एज अ बैट्समैन खेलता है, फिर खेलते 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 जिस लीग में खेले, इंटरनेशनल में खेले, जहां भी खेले, ओपनिंग करते हुए ऐसी परफॉर्मेंस देना और अपनी टीम को प्लेऑफ में लेकर आने में, मुझे लगता है कि अपनी टीम को प्लेऑफ में लेकर आने में सबसे बड़ा जो किरदार है वो इन दो बंदों का, साहबजादा फरहान, जो वर्ल्ड सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है और अभी भी वो परफॉर्मेंस उसकी बरकरार है, और हमें बड़ी खुशी होती है जब साहबजादा फरहान ऐसी परफॉर्मेंस करता है। हमारा स्टार है ये, हम देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। और जो उसके साथ एक सीनियर प्लेयर स्टीव स्मिथ, वो जो परफॉर्मेंस कर रहा है, जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और जिस तरह बाउंड्रियां लगा रहा है, आप क्या कहना चाहते हो कि ये दो प्लेयर कैसे देख रहे हो? एक इस ओपनिंग पेयर में ना, एक तरफ आपका आ जाता है पाकिस्तानी माइंडसेट, एक तरफ आपका आ जाता है ऑजीज माइंडसेट। सही। अब पाकिस्तानी माइंडसेट जो है वो तो परफॉर्म कर रहा है, वो तो वर्ल्ड कप से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। सही है, उसको तो आप कुछ नहीं बोल सकते। बात सारी आ जाती है ओसीज, ऑस्ट्रेलिया। चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट से कुछ सीखे, क्योंकि वो इस उम्र में आके इस तरीके के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हमें भी जाहिर सी बात है साहबजादा फरहान से इस उम्र तक इस तरीके की ही परफॉर्मेंस चाहिए, इस तरीके का वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो। बस ये अपनी डॉक्यूमेंट्री थोड़ी कम करें। सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे हमारे जो पाकिस्तानी है वो इस चीज को एक लिहाज से ट्रोल में बहुत ले लेते हैं कि अगर आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो फिर आप परफॉर्म नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है आप ट्रोल हो गए। ऐसा ही है। आप डॉक्यूमेंट्री से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें जो आपकी बहुत अच्छी है। आप लोगों का मुंह अपनी परफॉर्मेंस से बंद कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री से नहीं बंद कर सकते आप। सुन भाई देखो, हसन भाई अभी ना आप इंटरनेशनल में एक्सपोज होंगे, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। आप इंटरनेशनल में जब आपके सामने बड़े बड़े नामी ग्राम बॉलर आते हैं ना, तो आप वो एक्सपोज करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जाहिर सी बात न्यूजीलैंड, है। साउथ अफ्रीका, इंडिया, तो ये जब आपके साथ मैच खेलने आएंगे ना, तो ये आप पे कंप्लीट वर्क करके आएंगे। बिल्कुल, जैसे मैंने एक बात की ना, होमवर्क करके आती है। ऐसा ही है। सही है। जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाके मिचेल स्टार्क को फेस करोगे, हेजलवुड को फेस करोगे, फिर आपको पता चलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट होती क्या है। अभिषेक शर्मा भी अभी कितना एक्सपोज हो चुका है आमिर की एक बात पे, स्लोगन की एक बात कहने पे। पे, और उसने सही कहा। उसने बोला, फहीम अशरफ ने अमल किया, आउट हो गया। उसके बाद सिर्फ उन्होंने नहीं किया, फिर उसके बाद कंटिन्यू सबने किया, सबने किया, और उसके बाद वो मिला कि नहीं। एक मिस्टेक समझ में आ गई, समझ आ गई। सही है। उसके बाद जो भी टीम जाती थी उस पर होमवर्क करके जाती थी। अब साहबजादा फरहान भी उसी तरीके का है। सही है। जब आप परफॉर्म करो आप तो आप नजरों में आओगे, और जाहिर सी बात है हर बैट्समैन की कोई ना कोई वीकनेस होती है। ऐसा ही है। अब वो आपके ऊपर है कि आप अपनी वीकनेस उनके हाथ में देते हो या नहीं देते। नहीं देते। अब बहुत से ऐसे प्लेयर है, बहुत से ऐसे प्लेयर है जो परफॉर्मेंस करते हुए आए, फिर उनका थोड़ा सा डाउन पीरियड आया, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी उसको कम बैक किया, उन्होंने उस पर वर्क किया। तो आपको अभी क्या लगता है कि हैदराबाद या तो मुल्तान सुल्तान? ऑन पेपर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान और आपको जीतती हुई दिख रही है? जीतती हुई नजर आ रही है। दिल चाह रहा है, दिल चाह रहे हैं जीते, क्योंकि जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस दे के आई है वो डिजर्व करती है। लेकिन फाइनल आपको ऐसा खेलना- लग रहा है जो ऑन पेपर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है इस टाइम। लेकिन हैदराबाद जो है वो एक प्रॉपर साइड की तरह नहीं चल रही, वो इसमें कोलैप्स होते हैं।
हाँ, हर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा ना, हर कोई नहीं कर साइम रहा। अयूब अब आप बिल्कुल 244 performance देख रहे हो, सही है, आप 244 देख रहे हो, लेकिन उससे पहले वाला मैच भी देखो, इस्लामाबाद वाला। हर प्ले जैसे अब साइम अयूब से बहुत उम्मीद की जा रही है और उसकी अभी तक पीएसएल में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, टीम प्लेऑफ में पहुंच गई। ये लबुश, उसकी परफॉर्मेंस हाँ नहीं है। लबुशैन आपका अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, देखो, लेकिन वो T20 मटेरियल नहीं है। नहीं है। आपके पास इस वक्त जो परफॉर्मेंस देने वाले बैट्समैन है वो आपके मास सदाकत है, सही है, उस्मान खान है। बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है, जो उस्मान खान लास्ट दो बहुत तीन अच्छा मैचों में खेल रहा है। बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देखो हम लोग, यहाँ तक मैंने पिछली वीडियो में उस पे बहुत देखो हाँ, एक संजीव बात कपूर। है, हम लोग उसको मशवरा नहीं दे सकते क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है अभी, सही है, लेकिन हम एक बात कर सकते हैं, अपना पॉइंट रख सकते हैं। अपना पॉइंट रख सकते हैं कि अभी जिस तरीके के गेम खेल रहे हो ना उस तरीके के खेलो, अपना गेम चेंज नहीं कर। अच्छा, हमें यही परफॉर्मेंस जैसे इंटरनेशनल में भी चाहिए। देखो, एक अब आप एक बैट्समैन हो, सही है, आप एक पावर हिटर, अब मैं आपको बोलूंगा कि आप डिफेंसिव खेलो, नहीं खेल सकते। नहीं खेल सकते ना। तो बात सारी ये आ जाती है, अब एक उस्मान खान हमारे पास मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, पावर हिटर है, पाकिस्तान टीम में क्यों आया था, किस परफॉर्मेंस पे आया था, मुल्तान सुल्तान में परफॉर्म किया था उसने, सेंचुरी मारी थी उसने, वो अपनी पावर हिटिंग की वजह से आया था, सही है। तो अब वो पावर हिटिंग को छोड़ के डिफेंसिव पे जा रहा है, जाहिर सी बात है हमें वो प्लेयर नहीं चाहिए, हमारे पास पड़े हैं बहुत बहुत है, बहुत पड़े हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें वो बैट्समैन चाहिए जो फिनिश करें, हमें हमारे पास मैच बनाने वाले बहुत बैट्समैन पड़े हैं। अच्छा, तो अभी आपको लग रहा है कि आपकी जो टीम आपको जीतता हुआ दिख रही है, कल का मैच, आज का तो आपने बता दिया कि इस्लामाबाद, आप ये बहुत आपने गहरी बात की, पेशावर को छोड़ के आपने इस्लामाबाद पे आपने बोले इस्लामाबाद आपको जीतती हुई दिख रही है, और अगला मैच आपको मुल्तान सुल्तान जीतती हुई दिख रही है। चलो सारी बातें तो ठीक है, ये सारी बातें क्रिकेट की हो गई। इस टाइम में हमारे सारे व्यूअर्स भी इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हमने एक प्लेयर का, बॉलर का नाम नहीं लिया, उस पर डिस्कस करना थोड़ा सा बनता है कि मोहम्मद आमिर के बारे में क्या कहना चाह रहे हो, जिसने तो ऐसी ऐसी तबाही बातें मचाई हुई है इस PSL में। देखिए, अपने टाइम में बहुत अच्छा बॉलर था, कोई डाउट नहीं है उसमें, उसके जैसी स्विंग किसी के पास नहीं थी, लेकिन वो एक बात बोलते हैं ना कि बड़े से बड़े आदमी को ना उसकी जबान ले डूबती है, सही है। आप, अच्छी बात है, आप टीवी पे बैठ के मशवरे दो, अच्छी बात है, अच्छे लग रहे हो, आप वहीं पे रहो, सही है। जब आप फील्ड पे वो चीज नहीं कर सक रहे ना, तो आप टीवी पे ही बैठो। आप थे, बॉलर थे, हम मानते थे, मेरा खुद फेवरेट बॉलर था मोहम्मद आमिर, सबका फेवरेट था, मुझे बहुत मेरा पसंद खुद था फेवरेट बॉलर था, क्योंकि हालांकि मेरा फेवरेट बैट्समैन विराट कोहली है, लेकिन जब ये दोनों आमने सामने होते थे मैं मोहम्मद आमिर को सपोर्ट करता था। मुल्क है ना हमारा। मुल्क के और एक क्रिकेट की नॉलेज के हिसाब से बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। तो लेकिन अब जो है, अब इनकी बातें ज्यादा हो गई हैं, परफॉर्मेंस कम हो गई है, जिस तरीके की बातें इनकी चल रही हैं, और हैदराबाद जैसी टीम के सामने 57 रन 4 ओवर कितने रखते हैं यार, वो भी बिना विकेट के। आप शाहीन के ऊपर उंगली उठा रहे हो, आप हारिस रऊफ पे उंगली उठा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप भी तो सेम चीज कर रहे हो। वही चीज है। और आपने तो इस स्टेज में जितनी आप बातें कर रहे हो, आपको तो चाहिए आप उन सबको बताओ कि भाई मैंने देखो, रिटायरमेंट ली है, मैं अब भी टीम में खेलना डिजर्व करता हूँ, मैं नहीं खेल रहा। आपने रिटायरमेंट ली, वापस ली, आप आए, परफॉर्म किया, फिर आप चले गए, फिर आप टीवी पे बैठ के बातें करने लग गए। भाई आप जब परफॉर्म कर रहे थे आप खेलते, क्यों नहीं खेला आपने? या अगर आपने बातें करनी है तो अब मैं कहता हूँ आप अहमद शहजाद की तरफ टीवी पे बैठो, हाँ, आप अच्छे लग रहे हो, मैं वहीं आपको देखता आप बैठो टीवी पे, बस। आप बातें करो, आप अपने पैसे कमाओ, बस। घर जाओ, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे आपकी आप नहीं आओ performance को PSL कुछ भी में, आप किसी को कुछ नहीं और दिखाओ, नहीं जरूरत, नहीं आओ, नहीं जरूरत हमें आने नहीं की। आओ। पीएसएल को पाकिस्तान सुपर लीग है ये, हाँ, ये किसी की जागीर नहीं है, नहीं आओ भाई, आप कोई नहीं आए। खेले। लेकिन जो बंदा, अब एक छोटी सी बात करूंगा, सबसे बड़ी नाइंसाफी सरफराज अहमद के साथ हुई थी, हुई, सबसे बड़ी नाइंसाफी 2017 की चैंपियन ट्रॉफी, वो भी इंडिया के खिलाफ फाइनल जितवाने वाला पहला कैप्टन, उससे फाइनल जिताया आपको, और 13 लगातार सीरीजें जितवाने वाला आपका सरफराज T20 का अहमद, कामयाब तरीन सही है, कैप्टन। उसको आपने इस तरीके से निकाला, वो आपको किसी टीवी चैनल पर नजर आया? आज भी कहीं पे बैठ के वो बात करता है ना, तो वो पॉजिटिव बात करता है, बिल्कुल, वो नेगेटिव बात नहीं करता। नेगेटिव नहीं करता वो अपने मुल्क की इज्जत को समझता है कि अगर कोई भी मुल्क का प्लेयर, कोई ये भी लोग हमारा- इज्जत को नहीं समझते, ये लोग इज्जत नहीं करते, अपने मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। ये लोग, इनकी नजर में पैसा मुल्क से ऊपर है, ऐसा ही है ये इस हालत पे आपको टीवी वाले उठाएंगे, आओ बैठ,
जाओ बैठो, जाके देख बातें करो सिर्फ। और हर कोई टीवी वाला उठाएगा, हाँ हाँ, हर टीवी वाला उठाएगा। टीआरपी चाहिए ना, उनको टीआरपी, उनको टीआरपी चाहिए और ये लाके देते टीआरपी। देखो आपका जितने भी एंकर है ये उसी को बुलाते हैं जो ज्यादा अच्छी बकवास कर सके, जो ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से कर सके। हाँ सही। बाकी आपके बहुत सारे हैं जो बैठे हुए जो नहीं जाते। सरफराज अहमद को क्यों कोई नहीं बुलाता? वो नहीं करता, नहीं करता वो। आप उससे जितना भी जोर लगा लो वो भाई, नेगेटिव नहीं करेगा। वो जाता है, जीतो पाकिस्तान में जाता है, लेकिन आज तक कभी मैंने उसके मुंह से नहीं सुना कि मेरे साथ जाती हुई है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। भाई हुआ है, सही है, आपको चांस मिला था, आपको मिला था, सब मिला था। साबित करते आप। और आपने, अच्छा मैं तो कहता हूँ मोहम्मद आमिर ने परफॉर्म भी किया, लेकिन वही बात होगी कि मुंह जबान इस बंदे को ले डूबी। वही बात है ना, बड़े से बड़े आदमी को उसकी जबान ले। तो अभी आपको जो नाम मिला है, जो पहचान मिली, वो मिली इस मुल्क की वजह से। तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इस मुल्क पे उंगली उठाएं या तो इस मुल्क की टीम पे उंगली उठाएं। हाँ, आप प्लेयरों को, जो प्लेयर अच्छा नहीं करे आप उन पे बात करें, जरूर करें, ठीक, आप हमारे सीनियर प्लेयर हैं, आप हमारे लेजेंड हैं, आप हमारे स्टार हैं। लेकिन जहां मुल्क की बात आएगी तो सबसे पहले आपका गिरबान पकड़ने के लिए फैंस ही आगे होंगे, और फैंस से बड़ा कोई नहीं है। जो स्टार जो बनता है, आपको वो फैंस की बनाते बनता है। हैं, जो आपको बनाते हैं वो आपको अच्छे तरीके से गिराना भी जानते हैं। ऐसा ही है। आप सबको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, स्पोर्ट बैठक को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं आपका दोस्त मोहम्मद वसीम, आज हमारे साथ मेहमान थे हसान भाई, और इनका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।